नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग और आपके वेल्थ के रिगार्डिंग। इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी, लेकिन सर्वप्रथम कुछ यहाँ चिन्ह और रेखाओं के बारे में पहले आपको अवगत करा देते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखिए कि इनकी जो भाग्य रेखा है वो पूरी चंद्रमा के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। चंद्रमा की भाग्य रेखा में ऐसे जातकों को मनोवांछित फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि मन की स्थिति को यह प्रबल बनाने के अतिरिक्त मन के अनुसार काम कराना शुरू कर देता है, जिसके कारण से जहां चाह वहां रहा यह भाग्य रेखा निर्मित करती है और मनोवांछित फल के अतिरिक्त जिस भी विषय को लेकर के पूरा मन मजबूत हो जाता है वहां पर परिणाम आना या उसके अनुसार किसी भी तरह का कार्य का शुरुआत हो जाना देखने को मिलता है। सर्वाधिक तरक्की इस तरह की रेखा जन्म स्थान से दूर जाकर के ही देती है, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जाकर के ऐसे जातकों में काफी ज्यादा पोटेंशियल, काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा हिम्मत, हौसला जैसी चीजें आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह रेखा पहले जीरो पर लेकर के जाती है, जिसके कारण से हर कार्य अपने बल पर करना पड़ता है और फिर उसके बाद में यह मन की स्थिति में जो मजबूती देना शुरू करती है, डर भय चिंता को दूर करके, उसके बाद ये भाग्य रेखा अपना जब असर दिखाना शुरू करती है तो ऐसे जातकों का मन का जीवन में सब कार्य हो जाता है। बस इन्हें मन की मजबूती चाहिए, चाहे वो फ्रीडम के द्वारा मिले या स्ट्रगल के द्वारा मिले या लोगों के द्वारा मिले। तो इस स्थिति में हमेशा बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी अच्छा होता है और ये रेखा हमेशा सक्सेस आफ्टर मैरिज का लक भी देती है, इसलिए पार्टनर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरी और भी रेखाएं हैं जो चंद्रमा से स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण से ऐसे जातकों का एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट हमेशा से देखने को मिल जाता है। इस तरह की भाग्य रेखा में जितना ज्यादा अपने पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी को फॉलो किया जाए उतना ज्यादा ग्रोथ करियर वाइज देखने को मिलता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा पैसों से कहीं गुना ज्यादा इज्जत और सम्मान दिलवाती है, फेम दिलाती है। तो जितना ज्यादा ऐसे जातक पैशन को और खासकर इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं उतना अच्छा लाइफ, उतना अच्छा हेल्थ, उतने अच्छे लक यहाँ पर आते हुए देखने को मिलता है। मन मार के या मन को भारी करके कोई कार्य करने से कुछ भी यहाँ लाभ नहीं मिलता और उल्टा स्वास्थ्य और जीवन शैली ही बिगड़ता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे इनके हार्ट लाइन के बारे में। इनका हार्ट लाइन में लगातार आइलैंड के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसके कारण से ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। और इसके पीछे भी अगर मुख्य कारण हम देखें तो यहाँ पर आप दो रेखाओं के ऊपर और गौर करिए कि एक शाखा पूरी की पूरी गुरु की तरफ गई है, जो काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर देती है। बहुत ज्यादा दिल से सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, बहुत जल्दी कोई भी बात अर्थात घर कर जाना, दिल पे लगा लेना, ये सब चीजें इस रेखा के अतिरिक्त होता है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत जल्दी अपनी इमोशन से कहीं पर भी कनेक्शन बिठा लेते हैं। सेंसेस बहुत ज्यादा हाई होने के कारण से हर किसी का कष्ट पीड़ा को भी बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसी कारण से इमोशंस की वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ये आप जो सपोर्टिव लाइन देखेंगे यही आपकी पहली माइंड लाइन है और यही आपकी हार्ट लाइन भी बन गई है, जिसके कारण से यहाँ पर जो दिमाग होता है और दिल होता है वो अभी एक ही होकर के काम कर रहा है, अर्थात जो दिल में है वही दिमाग में है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल टाइप का ये नेचर नहीं दे पा रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाइफ लाइन से अलगाव होने के कारण से यह जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति जरूर दे देता है कि जो सोच लिया, जो ठान लिया तो वो करके ही दिखाना है, अपने बात पर अड़िग रहना है। इस तरह की माइंड लाइन को डायरेक्शन फिलहाल देना कम से कम अभी 5 से 6 साल बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन देने का तात्पर्य यह है कि सभी तरह की जो नेगेटिविटीज होती है, ओवर थिंकिंग होती है, अननेसेसरी वरी होती है, इन सब विषयों से दूर हट किसी भी तरह के कार्य में लगातार आपको लिप्त रहना चाहिए। जैसे जुपिटर के लिए आप यहाँ पर लगातार बुक रीडिंग हैबिट कर सकते हैं या टीचिंग हैबिट को भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन को भी फॉलो कर सकते हैं। वो सभी तरह के कार्य जहां पर आपका दिल और दिमाग लग सके, लगातार वहां पर कर्म हो सके, लगातार अपग्रेडेशन हो सके। तो किसी भी तरह के पैशन, आर्ट और हॉबी को इस समय पर लगातार आपको फॉलो करना चाहिए और उसमें आपको एक्सपर्टीज डेफिनेटली अलाइन दे देगी, क्योंकि इस रेखा के कारण से जो सेंसिटिविटी है ये पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि इतना ज्यादा इमोशन देते हैं, इतने ज्यादा मूड स्विंग देते हैं और इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देते हैं कि बहुत सारी टॉक्सिसिटी अंदर आती चली जाती है, जिसके कारण से ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ इशू में भी इंडिकेट अपने आप को करने लगता है। फिजिकल बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होने लगता है और देन आफ्टर लो एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। इन्हीं सारी चीजों के तहत आपको दो यहाँ तिल के कॉम्बिनेशन में और पहले बताते हैं।
जब भी इस तरीके का कोई भी मार्क बनता है आउटर मार्स के ऊपर में, तो आउटर मार्स यहाँ पर मानसिक बल भी होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी है। तो यानी इनके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लो काम कर रहा है, जिसके कारण से यह डाइजेशन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल दे रहा है। दूसरा यहाँ पर एक तिल का कॉम्बिनेशन और देखेंगे जो पूरा चंद्रमा की तरफ ही है, जो मन को बेफिजूल में भारी कर रहा है, चिंतित कर रहा है, डर भय चिंता निर्मित कर रहा है। इन दोनों का उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। कोल्ड पर्सनैलिटी की तरफ ऐसे जातक जा सकते हैं, कोई रस नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, ये सब इस तिल के कारण आ सकता है। तो इसका पेंडिंग कर्मा का रेमेडी करना होगा। और मन जो बेफिजूल में इतना डरा सहमा भयभीत रह रहा है, तो इसके लिए भी आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। ये दोनों चीजें जैसी अच्छी होगी वैसे ही एक विकसित रूप से इनका व्यक्तित्व बाहर निकल के आएगा, एक खुला व्यक्तित्व निकल के आएगा, एक हंसमुख मजाकिया आनंदित और बिल्कुल चिंता मुक्त इनका व्यक्तित्व जैसे ही यहाँ निर्धारित हो जाता है, वैसे ही इनका हेल्थ भी अच्छा होना है, इमोशन भी सभी तरह के बैलेंस होने हैं, माइंड का बेहतरीन यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। और इन सब के इम्पैक्ट के कारण से जो लक लाइन का फ्लो है, यानी मून लक लाइन, मन की स्थिति में मजबूती, ये अपना जब काम करना शुरू करेगा तो आपको किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। मून लक लाइन वाले जातक जीवन में कभी भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये रेखा होती ही ऐसी है कि जब जब मन हारने लगता है तब तब ये भाग्य रेखा आकर के दूसरों से सहयोग दिलाती है, परिस्थितियों से दिलाती है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी ला देती है। मनी फ्लो लाइफ टाइम बना रहता है, कंफर्ट लग्जरीज लगातार लाइफ में बढ़ता है, सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ता है। इसीलिए इस रेखा में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योरली मदर लक आपको मिला हुआ है। दूसरा, मदर के बाद में पार्टनर लक यहां पर मिलेगा, और उसके बाद भी आपको बाहरी दुनिया लोगों का लक मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए इस विषय को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है आपके पाम में, जिसपे आपको सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इसके बाद में आपको कभी पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जितने भी योगों की बात कर रहे हैं वो सब काफी सकारात्मक और बेहतरीन योग हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर करियर के विषय में आते हैं। तो ये जो पाम है इसे यहाँ पर सिल्क एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर तो देती है, लेकिन इस स्थिति में ऐसे जातक वो होते हैं जो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम करते हुए ज्यादा ग्रोथ करते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहना, या प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना, किसी के अंडर में नहीं रहना, अपने खुद की क्रिएशन आर्ट को फॉलो करना, क्योंकि फ्रीडम चाहिए रहता है इस तरह की हथेली वाले जातकों को अपना काम करने के लिए। किसी भी तरह के दबाव में रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वहां पर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और आइसोलेशन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जुपिटर फिंगर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लो सेट हो गया है, जिसके कारण से ऐसे जातक किसी को ना नहीं कहेंगे, बल्कि पूरा दूर ही हट जाएंगे फिर। तो इस स्थिति में हमें जुपिटर को भी बैलेंस करना है, ताकि हिम्मत, हौसला जैसी चीजों के साथ में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बढ़ सके। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, इनर पीस आनी चाहिए, और काफी ज्यादा कंफर्ट अपने आप को देना चाहिए, खासकर मानसिकता के रूप में और भावनात्मक रूप से। इसीलिए किसी भी कार्य में जब आप जैसे जातक लिप्त होते हैं हार्ट लाइन की सीधी शाखा के कारण से, तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण इमोशंस को सेटिस्फाइड करता है, मेंटल स्ट्रेस को खत्म करता है, स्टेबिलिटी लेकर के आता है और पीसफुलनेस क्रिएट करता है। और जितना ज्यादा आर्ट क्रिएशन में जाएंगे, जितना ज्यादा इनर पीस रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आउटर वर्ल्ड से आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि काम सब बन रहा है, सरलता से सब कुछ सिद्ध हो रहा है, और सभी तरह का सहयोग और प्यार, दुलार, प्यार, आनंद की अनुभूति भी हो रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन देखने को मिलता है, नहीं तो बिजनेस देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी लाइन मल्टीपल लेवल से अवेलेबल हो रही है, जिसके कारण से हर एक विषय में ज्ञान अर्जित करने की भावना इनके अंदर आने वाले भविष्य में आएगी। मरकरी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत अच्छे लेवल के हीलर बन पाते हैं। ऐसे जातक हमेशा इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के तहत लॉयर बनते हुए, स्कूल टीचर बनते हुए, एडमिन्स बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन बात यह है मरकरी की ये बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, दूसरों से लगातार कनेक्शन को और अपने ज्ञान और योग्यता में लगातार बढ़ोतरी को बताता है। इसीलिए इंटेलिजेंसी और आईक्यू भी मरकरी ही डिसाइड करता है, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए कॉमर्स लाइन में जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद ऐसे जातकों के लिए रहता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जैसे ही आपने इस लाइन का
एक्टिवेशन किया यानी रेमेडी किया, जैसे कि मस्तिष्क और हृदय रेखा दोनों इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में खासकर सरस्वती माँ की आराधना करना, उनके मंत्र को लगातार चेंट करना, तो ऑटोमेटिकली मेंटल कैपेबिलिटी हाई हो गई, सभी तरह के फियर डाउट खत्म हो गए, सभी तरह की योग्यता का सदुपयोग होना शुरू हो गया। कौन सा एग्जाम यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकता है, सभी चीजों में फिर आप निकल जाएंगे। उसके बाद में जाकर के जैसे ही 25 और 6 का ड्यूरेशन आएगा, ये माइंड इतना स्ट्रांग इसीलिए तो हुआ है क्योंकि प्रॉपर अपने दम से अपना करियर बिल्ड करना है, खाली नहीं बैठना है। तो फिर उसके बाद आपको संपूर्ण जो लाभ है आपके करियर में मिलेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लक है वो इस स्थिति में आ रहा है, और आने वाले भविष्य में जहां यहाँ पर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन हुआ तो नाम का फिर मोहताज नहीं होना पड़ता, अपने नाम के बलबूते पर काम होता है, और रईस बनने के योग भी सूर्य ने अंततः दिए हैं मल्टीपल लाइंस के कारण से। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और वेल्थ जो है अच्छा जीवन में देखने को मिल ही जाता है। दूसरा, आपके पेट और आपके खासकर तबीयत के विषय में बात करें तो जैसा कि हार्ट लाइन का डिस्टर्बेंस और इस तरह से मार्क्स का जो नेगेटिविटी है, क्योंकि लो ब्लड सर्कुलेशन के कारण से सिर्फ डाइजेशन का ही इश्यू नहीं आता बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हर तौर से कमजोर कर रहा होता है, जिसके कारण से जो यहाँ सीजनल डिस्टर्बेंस होती है यानी कफ, फीवर, वीक बोन्स, फैटी लिवर, ये सब प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। इसीलिए इसका रेमेडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वर्तमान स्थिति में तो थोड़े से आइलैंड के कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन इन सबके बावजूद सफलता की रेखा में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो लगातार आप अपने फोकस को अपने करियर पे, अपने काम के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर रखिए, बाकी सब चीजें अपने आप एडजस्ट आपकी हो जाएगी। क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन जब भी एक्टिवेट होती है या इसे हम एक्टिवेट रखते हैं हमारे एम्बिशन के कारण, हमारे डिजायर या गोल के कारण, तो जितने भी अननेसेसरी स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो या अनदर किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग हो, वो डिसॉल्व हो जाता है अपने आप। तो इस स्थिति में तो आपको नीम का पेड़ तो लगाना ही चाहिए, प्लस जितने रेमेडी है वो भी सजेस्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको कपल ऑफ वीक्स में बहुत बड़ी राहत आपके हेल्थ और पेट के रिगार्डिंग मिलेगा। मार्स जब भी नेगेटिव होता है तो इस स्थिति में कपूर का तेल आता है, या इस तेल को बनाया भी जाता है, इस तेल को पेट पे लगाना चाहिए। जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वरीज होता है वो भी कपूर के तेल से, जब चंदन का तेल मिला करके मर्ज करके लगाते हैं पेट पे, कान के आसपास में, गले में, ताकि सुगंध भी आती रहे, ऊर्जा का प्रवाह भी अच्छा होता रहे, क्योंकि नाभि जो है सबसे इंपॉर्टेंस रखता है मार्स और सन के कॉम्बिनेशन में। तब इसका जो रिजल्ट है कपल ऑफ डेज में आता है, तो आप ये चीज जरूर ट्राई करिए, इससे आपको बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मिलेगा। और हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को ही खत्म करना है, तो उसका प्रॉपर सजेशन आपको वैसे भी भेजा ही जाएगा। जहां तक मैरिज की बात है तो मून लक लाइन में पार्टनर मन पसंदीदा आते हैं, बहुत ज्यादा लक लेकर के आते हैं, जिसके कारण से ही तो मटेरियलिज्म, कंफर्ट एंड रॉयल्टी लाइफ में आती है। जुपिटर के ऊपर में रेक्टेंगल का साइन अभी से ही बना हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन की तरफ ये जाता है, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज और सक्सेस आफ्टर मैरिज के बाद जो खासकर मटेरियलिज्म और रॉयल्टी होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होता है, उसका ये प्रोमिनेंट जो है साइन होता है। जो व्यक्ति भविष्य में बहुत लोगों को एडवाइजेस दे पाते हैं, गाइडेंस दे पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं, बिजनेसेस और खासकर सर्विस से रिलेटेड बिजनेसेस कर पाते हैं, तो जुपिटर पे पहले से इस तरीके का साइन होता है जो सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि इनफ लेवल पे सपोर्ट फैमिली के द्वारा भी, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के द्वारा भी मिलेगा आपको एजुकेट और आपको डेवलप करने के लिए। तो इस कारण से भी मैरिज के रिगार्डिंग कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और जहां तक यहाँ वेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो ये साइन में मजबूती अभी आना बाकी है, लेकिन मरकरी का रिस्पॉन्ड अच्छा है। छोटे छोटे यहाँ पर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन भी हैं। सैटर्न की अपनी मल्टीपल लाइंस है जो साफ रूप से इंडिकेट करती है कि पैसे का कोई भी, वेल्थ में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। और जहां ये फिश सिंबल भी बना तो सारा तरक्की जन्म स्थान से दूर, रसना बसना, उन्नति, घर, अचानक से धन लाभ की रेखा राहु के तौर पे भी आई हुई है। तो इस पाम में आपको रेखा बहुत मिलेगा, और ये रेखा सिर्फ एक बात को बतलाता है कि अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, तो वो तो सिर्फ सेंसिटिविटी के कारण है, जिसके कारण से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल का तनाव आते रहता है। लेकिन जैसे ही इन सब की स्थिति मजबूत हुई तो ये तनाव मुक्त जीवन शैली देने के अतिरिक्त सभी तरह के गोल, डिजायर, एम्बिशन को एकाएक पूरा करेगा। तो बस अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना जरूरी है, जो साधना के द्वारा होगा, लाइफ स्टाइल के द्वारा होगा, मेंटेलिटी के द्वारा होगा।
इसके बाद में फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुपिटर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग वैसे ही सभी तरह के स्ट्रगल को काट देती है। यह वास्तविकता में देवीय कृपा को बतलाता है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो स्टार का कॉम्बिनेशन वही नेम फेम को इंडिकेट करता है जो मून लक लाइन के अतिरिक्त आता है अपने पैशन क्रिएशन आर्ट के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा भी। तो ये सब चीजों का असर आपको उम्र 19 के बाद से देखने को मिलने वाला है। तब तक स्टडीज करना, अपना डेवलपमेंट करना, सोल पर्पस की तरफ जाना बहुत ज्यादा अच्छा है। और बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही आपका ज्यादा लक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल लक में, फॉर्च्यून में कोई भी कमी नहीं है। सब तरह का सपोर्ट, ईश्वरीय देवीय सब तरह की शक्ति और अंततः सभी तरह की मनोकामना पूर्ति आपके जीवन में हो जाएगी। कुछ सुधारना ही है तो सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को, हेल्थ को, इमोशनल बॉडी को और मेंटल यहाँ कैपेबिलिटी को, जो कि बेसिक चीजें होती हैं क्योंकि टीन एज जो है वो प्रॉपर लर्निंग का एक्सप्लोर करने का ही है। तो इसीलिए किसी भी तरह का डर, भय, चिंता रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइफ वैसी आपकी है ही नहीं। उल्टा बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि आपकी सोच से भी ज्यादा सकारात्मकता आपके भविष्य में छुपी हुई है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।